अस्सलाम वालेकुम। कैनवा की स्क्रीन आपके सामने ओपन है। आज एक नई वीडियो के साथ आप सारे बच्चों को, सारे सीखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद। कैनवा की स्क्रीन आपके सामने ओपन है। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और ई बुक बनाना सिखाऊंगी आज आप लोगों को कि बच्चों के लिए ई बुक किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि कैनवा का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो हम सर्च बार में जाएंगे अपने और यहाँ पर ई बुक लिख लेंगे। ई बुक के टेम्पलेट्स हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ब्लैंक पेज भी आएगा इसके साथ, ताकि अगर आप अपना डिज़ाइन स्क्रैच से करना चाहते हैं तो आप कर सकें। तो मैं एम्प्टी पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ और कैनवा जो है वो मुझे रिडायरेक्ट कर देता है और मेरी एडिटिंग वाले पेज पे। तो मैं कैनवा के टेम्पलेट्स को क्लोज़ कर रही हूँ और मेरे पास सामने एडिटिंग वाला पेज जो मेरा है वो ओपन होने वाला है। ये जो है ई बुक का पेज है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी ई बुक को बनाने से पहले या किसी भी किताब को लिखने से पहले हमारे पास उसका कंटेंट होना ज़रूरी है कि हम उसमें लिख क्या रहे हैं या उसमें पेश क्या करना चाहते हैं। इस स्लाइडर से इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे इस तरह से, ताकि हमें इस पर डिज़ाइनिंग आसान रहे। और ये हमारे पास पेज ओपन हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम कितने पेजेस की बुक लिखना चाहते हैं। ई बुक्स जो होती हैं वो कम पेजेस की होती हैं ज़्यादातर, और उसमें एक जामिया बात लिखी हुई होती है। ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो एक्टिविटी बुक्स बनाई जाती हैं बच्चों के लिए, जिसको वो प्रिंट आउट भी वालिदैन बाद में करवा सकते हैं, या स्कूल या इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाद में उसको प्रिंट आउट करवाते हैं या फिर ऑनलाइन देते हैं बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। तो यही मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 4 पेजेस ऐड कर रही हूँ और वन बाय वन मैं एक-एक पेज को डिज़ाइन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कैनवा का जो ये वाला ऑप्शन है, वो स्टाइल कॉपी करने के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने पहले पेज का कलर ब्लू करती हूँ, तो ये सारे पेजेस का कलर ब्लू हो जाएगा चेंज ऑल के ऑप्शन पे करने से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सारे पेजेस का कलर जो है वो ब्लू हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको जो है ग्रेडिएंट कर लिया अपने पहले पेज को। अब मैं इस वाले ऑप्शन को कॉपी स्टाइल को इस्तेमाल करूँगी। इस पे मैंने क्लिक कर लिया है और जैसे ही मैं अपने दूसरे पेज पे लाके यहाँ पर प्रेस करती हूँ, तो ये सेम पहले पेज की तरह हो जाता है। इसी तरह टेक्स्ट कॉपी करने के लिए या किसी एलिमेंट को कॉपी करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपने पेज का कलर जो है वो वही रखूँगी जो पहले इसका मैंने कलर रखा था। ठीक है जी, ये क्योंकि हमारा ब्रांड कलर है इसलिए मैंने इसको यही कलर रखा है। इस पर मैं एलिमेंट के मैं के सेक्शन में जाके ब्लू ग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगी और ब्लू ग्रेडिएंट में मैं ग्राफ़िक्स के सेक्शन में जाती हूँ और यहाँ से मैं देखूँगी कि मैं मेरी इस डिज़ाइन और इस किताब के हवाले से कौन-सा ग्रेडिएंट इस पर सूट करेगा और मैं उसी को इस पर फ़िक्स कर लूँगी। जितना आप अपनी ख़ुद की क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे, अपना जितना दिमाग लड़ाएँगे, जितना आप डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ कि डिज़ाइनिंग जो है वो सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये एक खुदादाद सलाहियत है जो किसी इंसान को दी जाती है। डिज़ाइनिंग की सलाहियत या लिखने की सलाहियत हो, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ये जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन नहीं होंगे, आप जो है नहीं कर सकेंगे इसको। मैंने इस पर एक ग्रेडिएंट इन कर दिया है। अब दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ गया है दोनों पेजेज़ में। ये हो गया है यहाँ पर। इसके बाद हम एडिट इमेज का ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स के सेक्शन में हम दोबारा से जाएँगे और मैं क्योंकि बच्चों की किताब बना रही हूँ ड्राइंग बुक, तो मैं यहाँ पर जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लिखूँगी। और मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कीवर्ड का जो है वो बहुत बड़ा कमाल होता है। ये ड्राइंग बुक हम बनाने जा रहे हैं। हमने ड्राइंग बुक जब लिखा तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे यहाँ पर, वो मुझे इसमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसके स्टार्ट के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है ड्राइंग बुक बच्चों की। तो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ किड्स एबीसी।
अब जैसे ही मैंने किड्स एबीसी लिखा है तो मैं ज़ाहिर है बच्चों की किताब बनाने जा रही हूँ, तो मुझे बच्चों को की भी ज़रूरत है इस डिज़ाइन में और एबीसी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये किताब जो है वो फ़ोनिक्स की बुक है जो जिसमें ड्राइंग भी होगी, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो मैं अपने इस डिज़ाइन को इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि मैंने यहाँ पर ये वाला एलिमेंट पेस्ट कर लिया है। मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ। इस तरह से आप मोबाइल में अपनी फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। हाँ, और जो है अपनी मर्ज़ी का शेप इसको दे सकते हैं, जितना भी बड़ा आप इसको करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो मैं जो है दोबारा से इसी को सेलेक्ट कर लूँगी और ये मेरा डिज़ाइन जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अच्छा, मैं इसको फ्रेम भी करूँगी, लेकिन फ्रेम मैं इसको बाद में करूँगी। पहले मैं इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करूँगी। मैजिक रिकमेंडेशंस, जैसे ही आप किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपके पास मैजिक रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं और जो इससे रिलेटेड ही डिज़ाइंस होती हैं। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगी कि नीचे मज़ीद देख लूँगी मेरे किसी पेज पर, अगर मुझे इनमें से किसी एलिमेंट की ज़रूरत है तो मैं उसे ऐड कर दूँगी, वरना जो है मैं इसे ऐड नहीं करूँगी। और अच्छा, ये मैंने आपको डिज़ाइन और पेस्ट स्टाइल समझाने के लिए इसको मैंने किया था, लेकिन मुझे ये पेज वाइट चाहिए, क्योंकि जब तक ये पेज वाइट नहीं होगा तो इस पर मैं ड्राइंग के एलिमेंट्स या ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं कर सकूँगी। ये हो गया यहाँ पर, ये वाला मैंने यहाँ पर इसको सेंटर में कर लिया है। अब मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करूँगी और टेक्स्ट के लिए आप किसी भी बोल्ड फ़ॉन्ट का इंतख़ाब कर सकते हैं या किसी भी किड्स का। तो जब मैं बोल्ड लिख रही हूँ, यहाँ पर कुछ बोल्ड फ़ॉन्ट्स आपके सामने जो हमारे पास कैनवा प्रो के वर्ज़न में ऐड हैं पहले से, वो आ जाते हैं। मैं इसको भी ले सकती हूँ और अगर आप यहाँ से बोल्ड डिलीट करके किड्स लिखेंगे तो किड्स के रिलेटेड भी फ़ॉन्ट्स आपके सामने आ जाएँगे, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी किड्स के रिलेटेड फ़ॉन्ट। तो मैं ये वेजेस सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से और ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इस हेडिंग में लिखूँगी किड्स आंसर। कलरिंग बुक फॉर प्री-के। ये मिसाल के लिए मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही लिखें। आप अगर किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनकी डिज़ायर या उनकी डिमांड जो होती है उसी के हिसाब से अपना अ, ये जो टाइटल है किताब का वो बनाएंगे। अब हम इसका फ़ॉन्ट यहाँ से ये वाले ऑप्शन से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे और मैं पिंक इसका फ़ॉन्ट लूँगी, इसके साथ कलर फ़ॉन्ट का कलर पिंक करके इफ़ेक्ट्स आउटलाइन का दे दूँगी और आउटलाइन जो है इसकी मैं वाइट करूँगी ताकि ये नज़र आए। ठीक है जी, ये हो गया। अपनी मर्ज़ी से इस फ़ॉन्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बुक के साथ जो है हमेशा एक उसके पब्लिशर का नाम भी होता है, तो हमें इसके पब्लिशर का नाम भी ऐड करना है। और यहाँ पर हम दोबारा से एलिमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगी, बल्कि रेक्टेंगल से बेहतर है मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करूँगी। अब देखते हैं मेरे पास क्या आता है। ये मेरे पास ड्राइंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं जिनको मैं अपने डिज़ाइन में लाजमी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि ये पी फॉर प्लांट, जैसे कि सन है, ये है।
आप ये देखिए कि सिर्फ स्पेलिंग्स और वर्ड्स चेंज करने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सर्च बार पे और सर्च इंजन पे, ठीक है। अब मैंने ये वाला ये ले लिए हैं और इसको जो है मैं इसको इस तरह से स्मॉल कर देती हूँ बिल्कुल, एंड आई पेस्ट देम राइट हियर, इस तरह से। और फिर मैं इसे कॉपी करती जाऊँगी और मैं इसका एक अच्छा सा फ्रेम बना लूँगी नीचे का, और आप देखें ये खुद ही कॉपी होता जा रहा है। इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा और ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सा फ्रेम तैयार हो जाएगा। ये हमारा नीचे का फ्रेम तैयार हो गया है और इसी तरह से अब हम ऊपर भी कर लेंगे और इसको जो है हम इस तरह से टिल्ट कर देंगे। ये आपका फ्रेम तैयार हो गया है कलरिंग बुक का। ये वाला जो है इसको इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं लेयर्स के इस ऑप्शन पे जाके, जब आप अपने लैपटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो लेयर्स का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आता है, तो आप इसे सेंड बैक कर देंगे और मोबाइल में ये ऑप्शन जो है आपके पास नीचे आपको मिल जाएगा और इसे आप पीछे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि हमने ग्रेडियंट लगाया हुआ है तो जो पीछे की हमारी पिक्चर है, ये वाली जो पेंसिल केस वाली हमारी पिक्चर अभी हमने लगाई है, वो जो है थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। पोजीशन के ऑप्शन पे जाके हम चाहें तो किसी भी एलिमेंट को और किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसको मज़ीद एडिट करना है तो मैंने इसको इस तरह से एडिट करना था, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने और इसे इस तरह से सेंटर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी और एडिटिंग करनी है और यहाँ पर टेक्स्ट सेट करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके अ लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी मैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करूँगी और मैं फ़ॉन्ट में फिंगर पेंट ले रही हूँ। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ़ किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखना होता, बल्कि हमें उसकी ख़ासियत भी बतानी होती है कि इस चीज़ में, इस किताब में ये है, या कोई ऐसा कैची हुक देना होता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उस किताब को पढ़ने पे मजबूर हो जाएँ या उस प्रोडक्ट को ख़रीदने पे मजबूर हो जाएँ। तो इसका वाइट फ़ॉन्ट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस मैंने क्या करना है कि इसका जो है वो ये चेंज करना है इफ़ेक्ट्स का कलर, और ये मैंने इसको येलो कर दिया है इस तरह से। और सब हेडिंग ऐड करेंगे दोबारा से अंदर, इसमें हम जो है ना, एक और हमने एक चीज़ ऐड करनी होती है ऑथर का नाम, तो ऑथर के नाम पे जो है हम ऑथर एक्स वाई जेड लिख देंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बताया जा रहा है। तो हमने ऑथर एक्स वाई जेड कर दिया और इसका भी फ़ॉन्ट हम वही कर लेंगे जो हमारा पहले चीज़ों का फ़ॉन्ट था, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे ताकि ये नज़र आए। ठीक है जी, ये इस तरह से हमारा पहला पेज रेडी हो गया है बुक का। अब दूसरे पेज पे हमने काम करना है। दूसरे पेज के लिए भी हमें फ्रेम चाहिए, तो फ्रेम हम कौन सी बनाएंगे, वही वाली जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये वाली भी हम दे सकते हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
इसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा सा कर दीजिए और फिर इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसे यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दीजिए और ये आपका एक साइड का फ्रेम तैयार हो गया। जब ये चीज़ जब आपकी रेडी हो जाती है तब आपने क्या करना होता है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेसिंग ए। हमारे सामने ये वाले ए आ गए हैं, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी इस तरह से। और ये स्मॉल भी ले लूँगी यहाँ से। और अब मैं लूँगी ट्रेसिंग के साथ में लिख दूँगी एप्पल। और ये मेरे सामने ट्रेसिंग वाले एप्पल आ चुके हैं। तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है और इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। मैं फ़िलहाल ये लूँगी और इसे मैं इस तरह सेंटर में रख लूँगी। इस तरह से इस वाले एप्पल को लेकर, क्योंकि बच्चों को इसका आइडिया हो जाए कि मैं जो हूँ एप्पल पे कलर कर रहा हूँ और एप्पल का कलर रेड होता है, बल्कि इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ब्लू कलर के साथ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दूँगी एप्पल इज़ रेड। दोबारा से एलिमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे और ट्रेसिंग ए सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक रेड ए आ गया है ट्रेसिंग के लिए। और अब हम पेंसिल कलर्स पे जाएंगे दोबारा से और हमने जो पेंसिल कलर हमारे पास ये वाले आए थे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से करके फ्रेम बना लेंगे अपनी बुक का और इसे कॉपी कर लेंगे और इसे कॉपी करके ऊपर आपने इसको फ्रेम में पेस्ट कर देना है इस तरह से और इसे पीछे भेज देना है ताकि हमारा एप्पल आगे आ जाए इस तरह से। ये आपका एक आइडिया तैयार हो गया है कि आपने इस तरह की बुक बनानी है जिसमें पहला पेज जो है हमारा, पहला कवर पेज इस तरह से है, दूसरे पे हमने ये काम किया है, तीसरे पे हमने एप्पल का कलर बच्चों को बताया है कि वो रेड होता है एप्पल और उसमें साथ हमने एक ए भी दे दिया जिसे बच्चे ट्रेस करेंगे। अगेन हम चाहें तो इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे ट्रेसिंग एक्स, रेड हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि तो मैं जो है यहाँ पर रेड ही एक्स इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बच्चों को कलर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि बच्चों के लिए कुछ भी डिज़ाइन करना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये वाले भी एग्स हमारे सामने है, हम चाहे तो इसे भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जितना भी आप क्रिएटिव होना चाहें, जितना भी आप कर सकते हो उस पर इस किताब को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। आपके पास कैनवा में सब कुछ आपको मिलता है, आप चाहें तो कुछ भी लेकर लिटरली
डिज़ाइन बना सकते हैं बच्चों के लिए। और अब यही काम हम यहाँ पर करेंगे बी के साथ, और बी का पेज जो है वो हम वाइट रखेंगे। और अब हम एलिमेंट्स के सेक्शन में जाके बी सेलेक्ट कर देंगे, ट्रेसिंग बी। और ये हमारे पास बी आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से जैसे हमने ए को रखा था। ये बात याद रखिएगा कि आपकी हर पेज पे आपके जो लेटर्स हैं उसका साइज़ एक जितना ही होना चाहिए। ये ना हो कि कोई लेटर बड़ा हो कोई छोटा हो, एक जितने लेटर्स होने चाहिए आपके सारे। आपने जो एलिगेशन है इसकी अलाइन इसको अच्छी तरह से करना है। और बी आपने जैसे आपने ए बनाया था वैसे आपने बी बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, बी फॉर बुक, बी फॉर बटरफ्लाई भी होता है और बी फॉर बॉल भी होता है। तो हम ट्रेसिंग बॉल देख लेते हैं। जी देखिए, ट्रेसिंग वाली बॉल्स हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। और बाकी डिज़ाइनिंग आपने वही करनी है जो हमने ए पे की थी, ए वाले सेक्शन में की थी, वही हमने यहाँ बी वाले सेक्शन में भी यहाँ पर पेंसिल्स लगानी है और डिज़ाइन करनी है। तो ये चीज़ आपने करनी है अपने। ज़रूरी नहीं है कि आप ए से लेकर जेड तक की बुक बनाएं, बल्कि आप कोई छोटी सी बुक भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। कोई एक्टिविटी बुक बना सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो फ़िलहाल मैंने आप लोगों को ये इसलिए सिखाया है, ये चीज़ बड़ों के भी काम आएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वालों के भी काम आएगी कि ये किताब बच्चों के लिए एक सिंपल से बुक किस तरह से डिज़ाइन करनी है और ये कैनवा में कितना आसान है डिज़ाइन करना। आई होप आपको आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, मज़ीद कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।